गंगरेल बांध के डूब में आए 52 गांव की अधिष्ठात्री देवी मां अंगार मोती की महिमा अपरंपार है। वन देवी मां अंगार मोती देवी का मंदिर वर्तमान में गंगरेल बांध के तट पर वन क्षेत्र में स्थित है। यहां पर दूर दूर से भक्त मनोकामना पूर्ण करने के लिए आते हैं। देवी का मूल मंदिर वनग्राम, चवर, बटरेल, कोरमा और कोकड़ी की सीमा पर महानदी और सूखा नदी के पवित्र संगम पर स्थित है। यहाँ मां अंगार मोती देवी कैसे पहुंची, इसका इतिहास कोई नहीं जानता, पर पुजारी के अनुसार 7 पीढ़ियों से उनका परिवार देवी की सेवा कर रहा है। देवी का इतिहास मां विंध्यवासिनी देवी के समकालीन माना जाता है। कहा जाता है कि सप्त ऋषियों के आश्रम से जब दोनों देवियों निकलकर अपने अपने स्थान पर प्रतिष्ठित हुई, तब महानदी के उत्तर दिशा में धमतरी शहर की ओर देवी विंध्यवासिनी का और महानदी के दक्षिण दिशा में नगरी सिहावा की ओर देवी अंगार मोती का अधिकार क्षेत्र निर्धारित हुआ। चवर से सन 1937 में देवी की मूल प्रतिमा चोरी हो गई, पर चोर उनके चरणों को नहीं ले जा सके, जो आज भी मौजूद है। चोरी के देवी की नई प्रतिमा मूल चरणों के बगल में स्थापित की गई। सन 1976 में जब गंगरेल बांध बनकर तैयार हो गया, तब चवर समेत आसपास के दर्जनों गांव डूब में आ गए, जिसमें देवी का मंदिर भी शामिल था। अतः विधि विधान के साथ वहां से हटाकर गंगरेल बांध के वर्तमान स्थल पर उनकी प्राण प्रतिष्ठा की गई। यहाँ देवी की प्रतिमा विशाल वृक्ष के नीचे बने चबूतरे पर स्थापित की गई है और वन देवी होने के कारण उनकी पूजा खुले स्थान पर ही होती है। ये चैत्र नवरात्रि ये पर्व ये 2025 का नया वर्ष माने जाते हैं। नया पर्व है रामनवमी चैत्र। इसको ऐसे माता जी के पास दुर्गा नवमी, रामनवमी ऐसे भी बोलते हैं। ये रामनवमी में जिस श्रद्धालु भक्त मन में जो इच्छा रखते हैं अपने अंधकार को दूर करने के लिए, प्रकाश डालने के लिए और अपने मनोवांछित फल प्राप्ति करने के लिए ये रामनवमी का पर्व है। अभी यहाँ माता जी का जो जोत है मनोकामना ज्योति 3307 हाँ 3307 यही श्रद्धालुगंज में कहाँ से आते हैं? ये श्रद्धालु तो हमारे छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और विदेश का भी है। ओमान से जोत जला है, नंदन से जोत जला है। महाराज जी वन देवी कावर, ये वन देवी इसलिए है कि माता जी इनका रूप और इनका स्वरूप अलग है। ये माता जी अंगिरा ऋषि का पुत्री है। अंगिरा ऋषि का पुत्री है और ये वन में रहने वाले माता जी हैं। एक कुंवारी कन्या है, खुल्लक रहने वाले हैं। इसलिए माता जी का कोई छत्र छाया नहीं रहता। ना माता जी महिलाएं जो आती है ना सिर ढक के पूजा नहीं करवाते हैं। हर जो भी का छत्र छाया सब खुला रहता है। यह है का मन्नत लेके आते हैं। मन्नत तो हर प्रकार का है। जिस मन में माता जी श्रद्धा लेकर आते हैं, रोग, बिरादरी, शिक्षा, नौकरी और स्वास्थ्य संबंधी और संतान संबंधी, ये सब हर प्रकार का माता जी के पास मन्नत लेकर आते हैं। हर प्रकार का रोग, बिरादरी जो भी मन में इच्छा रखते हैं वो पूरा करते हैं। माता जी की मेला के समय जिन संतान होते मन्नत लेकर आते हैं, एक भव्य मेला लगता है। हाँ, वो तो माता जी का कृपा है। जिस समय अपना पर्व दीपावली मानते हैं
दीपावली का ज्येष्ठ जैसा शुक्रवार, जैसा दीपावली बुधवार गुरुवार को गया, तो शुक्रवार का निश्चित है इसका मेला। अपने छत्तीसगढ़ का पहले मेला यहीं से शुरू होता है। और निसंतान पर महिलाएं आते हैं तो अपना चरण पंग से साष्टांग करके माता जी का चरण स्पर्श करवाते हैं, तो अपने संतान प्राप्ति, यही है माता जी का जो चरण स्पर्श हो गया उनका हो गया, मिल गया आशीर्वाद उसको, मिल गया आशीर्वाद, यही है। मैं जीवराखन मरई, अध्यक्ष मां अंगार मोती ट्रस्ट। पहले बात तो आप सबको आपके चैनल के माध्यम से देशवासियों को, क्षेत्रवासियों को चैत नवरात्र की बहुत बहुत बधाई और माता को शुभकामनाएं आपके साथ रहे, ये मैं सबसे निवेदन आपके चैनल के माध्यम से करता हूँ। देखिए, चैत नवरात्र हम लोग मां अंगार मोती में 2 नवरात्र होता है, एक वार नवरात्र होता है, चैत नवरात्र होता है। चैत नवरात्र में हमारे मां अंगार मोती का दिनों दिन जो ख्याति बढ़ते जा रहा है, जिस हिसाब से हम लोग जिस हिसाब से श्रद्धालु लोगों का आगमन कंटिन्यू हो रहा है, बड़े बड़े ख्याति प्राप्त साधु संत लोग भी आने लग गए हैं, बड़े बड़े वक्ता लोग भी आने लग गए हैं। इससे ऐसा लग रहा है कि माता का धीरे धीरे ख्याति बढ़ रहा है। और जोत को, जहाँ तक ये बात हम जोत का देखें, जोत का भी हमारे देश का सभी जगह, सभी कलकत्ता से आया है, महाराष्ट्र से आया है, उड़ीसा से आया है, और लास्ट टाइम हमारे इंग्लैंड से भी आया था, विदेशों से भी जोत का जलना यहाँ प्रारंभ हो गया है। इससे ऐसा लग रहा है कि माता का शक्ति बहुत है और आने वाला भविष्य में भी माता का जो प्रांगण है उसको हम लोग विकास को बहुत तेज़ी से लेके जा रहे हैं। कल भी रायपुर से आर्किटेक्ट ले आए थे, 2 आर्किटेक्ट लगे हुए हैं, इसका प्लान हो चुका है। सीएम साहब भी आए थे लास्ट टाइम, तब भी प्लानिंग अपन बताए थे। बहुत जल्दी 2-4-6 महीने में आप सबको दिखने लगेगा, क्योंकि जिस हिसाब से यहाँ पे श्रद्धालु लोग आ रहे हैं उनको सारी सुख सुविधाओं का, उसका मूलभूत सुविधा जो श्रद्धालुओं को चाहिए, और सारी बात को ध्यान में रखते हुए एक हम लोग प्रोजेक्ट बनाए हैं। हम लोग का लगभग सर्वे कंप्लीट हो चुका है, शेड्यूलाइट सर्वे कंप्लीट करके प्लानिंग कर चुके हैं, अप्रूवल के लिए हम लोग भेजे हुए हैं। परसों हमारे जिला प्रशासन से बात हुई, आप लोग मीडिया के माध्यम से देखे भी होंगे। हमारा एक प्रोजेक्ट फाइनल कलेक्टर साहब ने खुद किया है। आज अपर कलेक्टर महोदय भी आए थे, जिला प्रशासन भी आए थे, रामचार नेताम साहब भी आए थे। सभी लोग इसका प्रोजेक्टों को फाइनल कर रहे हैं और लगभग ये प्रोजेक्ट 3-4 महीने में इम्प्लीमेंट हो जाएगा, ऐसा मेरे को लगता है। आज जो है माता अंगार मोती की जो वर्षा है वो पूरे भारत में है। बड़े बड़े साधु संत मन माता की जिक्र करते हैं, लेकिन जिन हिसाब से डेवलप होना चाहिए वो डेवलप नहीं हो पाते। में आप मन के क्या कहना है? नहीं, विषय मेरा लगातार क्या है, लास्ट टाइम हमारा कोरोना बहुत हम लोगों को डिस्टर्ब हो गया काम करने का। 1 साल ही मौका मिला, 1 साल में हम लोग बहुत सारा काम किए हैं। इस साल अब कोरोना वगैरह सब खत्म हो गया है। इस साल हम लोग लगभग, आप बता रहा हूँ, 1 आध साल में आपको यहाँ का दशा दिशा चेंज दिखेगा। ये मैं आप लोग को आश्वस्त किया। जिस हिसाब से जिला प्रशासन और राज्य सरकार जिस हिसाब से इसमें इंटरेस्ट ले रहा है, और ट्रस्ट में के साथी लोगों का भी बहुत बड़ा इंटरेस्ट है, उसके कारण इसको फाइनल करेंगे। 8.5 एकड़ जगह हमारे पास है, 12 एकड़ का प्लानिंग हम लोग किए हैं, और प्लानिंग के हिसाब से सारी सुविधाएं यहाँ आपको 1-2 साल में, मैक्सिमम 1 साल में दिखने को मिल जाएगा। अभी वर्तमान में का जो असुविधा जो है, जो बाहर से आते श्रद्धालु कर मन के लिए होना चाहिए अंगार यहाँ सबसे पहले जहाँ पे हम लोग खड़े होकर आपसे बात कर रहे हैं, यहाँ पे लगभग ये वन देवी है। यहाँ का परंपरा अलग है, सामान्य मंदिरों का भी सब परंपरा अलग है। रूढ़ी जनना परंपरा से हम लोग काम करते हैं। वन देवी है, आदिवासी गायता पुजारी के माध्यम से काम होता है। गायता सिरहा लोग ही सब काम करते हैं। खासकर आप लोग नवरात्र में, दीपावली के जब भी कोई शुक्रवार आता है, जब मेला मड़ई भरता है, उस समय में आप लोग देखे होंगे परन एक हम लोग को विधि है। परन विधि माताएं लेट करके अपने मन्नत को पूरा करती हैं। उस समय भी आप लोग देखे होंगे बहुत सारे माताएं का जो इच्छा पूरा होने के बाद, उसका मान मिलने के बाद, उसका जिस सोच के लिए आते हैं पूरा होता है। फिर इसके बाद एक बलि प्रथा है। ये जहाँ सेठ खड़े हुए हैं, सबसे पहले बात तो इसको हम लोगों को कवर करना पड़ेगा। आम श्रद्धालु लोग जो बैठते हैं यहाँ पे, डोम बहुत बड़ा डोम का डिजाइन हो चुका है। डोम यहाँ पे बन जाएगा तो सारी सुविधा हो जाएगा। रात और शौचालय पानी हम लोग अपना हिसाब से व्यवस्था कर चुके हैं। एक ही महत्वपूर्ण काम अभी तत्काल में चाहिए, जो शेड चाहिए वो शेड मिल जाएगा हम लोग को। इसका प्लानिंग हो करके हम लोग राज्य शासन, जिला प्रशासन को हम लोग भेज चुके हैं। ये बहुत जल्द इम्प्लीमेंट हो जाएगा। सेठ के साथ साथ और क्या चीज की आवश्यकता है? नहीं, सेठ के साथ साथ अभी किसी, देखो हमारे छोटे छोटे यहाँ पे व्यापारी संघ है, फुटकर संघ वाले भाई हैं, जो छोटे छोटे कपड़ा लगा के दुकान लगाए हैं, उस दुकान को हम लोग भारी व्यवस्थित सर्व सुविधा युक्त छोटे छोटा दुकान उन लोगों को बना के देंगे। अभी सामने में जो दिख रहा है आपको, जिधर से आप लोग आए हैं, वो 40 फीट चौड़ा रोड बनेगा, बीच पे डिवाइडर बनेगा, बीचों बीच लाइट लगेगा और बीचों बीच प्लांटेशन होगा, तब इसका अलग बढ़ेगा। ये सब प्लान में है हम लोग का।
मतलब रहा सवाल मूलभूत सुविधा में शौचालय पानी की, तभी हम लोग व्यवस्था कर चुके हैं और वो सारी सुविधा है। और लगातार 9 दिन का जो भी श्रद्धालु आते हैं यहाँ भोजन करते हैं, भंडारा 9 दिन चलते रहता है। आज का हमारा बहुत बड़ा महा भंडारा है, जिसमें आप सबसे भी निवेदन आपके चैनल के माध्यम से जो भी श्रद्धालु लोग भोजन भंडारा में शामिल होना चाहते हैं वो लोग प्रसाद बने के लिए मेरा निवेदन है। ये